हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप लोगों का इस चैनल पे। यहां पे हम ज्योग्राफी के एमसीक्यूज लगाने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं आगामी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। और ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के और एससीईआरटी के बुक का निचोड़ कर ले आया हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई में 8 क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी से और सभी एससीईआरटी से ही आता है, तो कहीं से बाहर नहीं जाने वाला है। दोस्तों, बने रहिए इस चैनल पे, वीडियो को पूरा देखिए और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्थलीय ग्रहों की संख्या है। यहाँ पर स्थलीय ग्रहों की संख्या बतानी है। क्या 8 है, 4 है या 5 है या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, कितनी है। तो यहाँ पर स्थलीय ग्रहों की संख्या की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी 4 हो जाएगा। स्थलीय ग्रहों की संख्या 4 है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जोवियन ग्रहों की संख्या है। यहाँ पर जोवियन ग्रहों की संख्या बताना है। क्या 3 है, 4 है, 5 है या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, कितनी है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जोवियन ग्रहों की भी संख्या 4 है। आइए अब आपको हम समझा देते हैं कि जोवियन ग्रह और स्थलीय ग्रह में क्या फ़र्क है और ये किनको कहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारा सूर्य हो गया, ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद हो जाता है सूर्य के सबसे नज़दीक में हो जाता है बुध ग्रह, उसके बाद आता है शुक्र ग्रह, फिर आता है पृथ्वी, उसके बाद आता है मंगल, फिर आता है बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि, उसके बाद आता है अरुण, उसके बाद आता है वरुण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रहों का करेक्ट ऑर्डर। अब इसमें से आप देखेंगे कि जो शुरू के 4 ग्रह हैं, यानी ये जिसमें आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको स्थलीय ग्रह यानी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं। और बाकी जो 4 ग्रह हैं, ये लास्ट वाले, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं जोवियन ग्रह। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर पहले एक हुआ करता था प्लूटो, और प्लूटो को 2006 में ग्रहों की संख्या से हटाकर क्षुद्र ग्रह बना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से सबसे दूर और सबसे निकट का ग्रह क्रमशः है। यहाँ पर क्रमशः बताना है कि पहले सबसे सूर्य के सबसे दूर कौन है और फिर उसके बाद सूर्य के सबसे निकट कौन है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्या बुध और यूरेनस, या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन सी, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपच्यून और बुध, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये ज़्यादा उतना दिमाग लगाने वाला नहीं था। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छल्ला युक्त ग्रह है। छल्ला बताना है, यानी कौन ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ला होए, छल्ला बताना है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा शनि या शुक्र या सैटर्न या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम शनि के चारों ओर छल्ला देखते हैं और शनि ग्रह को भी तो सैटर्न कहते हैं, तो इसीलिए तो ये हो जाएगा ना। यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है ना, यानी ए और सी होगा, इसीलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर हमारा 5वां क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हिमालय पर पहुँचने में कितना समय लगता है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हिमालय पर पहुँचने में कितना समय लगता है ये बताना है। तो क्या 7 मिनट 50 सेकेंड लगता है, या 8 मिनट लगता है, या 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, कितना लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 8 मिनट, क्योंकि इस सीआरटी के बुक में दोस्तों 8 मिनट दिया गया है। तो आपको जो दिया गया है सेम वही बताया जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है। क्या 5 वर्ष लगता है, या 7 वर्ष लगता है, या 3 वर्ष लगता है, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, बताना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों,
क्योंकि जो सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का जो तारा है ना, उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4 वर्ष का समय लगता है। और ये डायरेक्ट एससीईआरटी का डेटा है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, जो सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में 4 वर्ष का समय लगता है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लगता है। क्या 1.25 सेकंड लगता है, या 59 सेकंड लगता है, या 1.1/4 सेकंड लगता है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1.25 सेकंड का समय लगता है, और 1.1/4 को भी तो 1.25 सेकंड बोलते हैं ना। तो इसीलिए दोनों ऑप्शन सही है, इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ई। अब हम चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से चंद्रमा पर क्या है? क्या मिट्टी है, जल है, वायु है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या सोचते हैं आप, क्या है चंद्रमा पे? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई। क्यों? क्योंकि एससीईआरटी में दिया हुआ है दोस्तों कि चंद्रमा पर न तो मिट्टी है, न जल है, न वायु है, यानी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आता है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसा आप लोग कमेंट करेंगे वैसे वैसे मैं क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, और हमारे मोटिवेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को गाइडेंस दूंगा कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दोस्तों बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए हम लोग मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।